ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के बहुत सुंदर रहस्य को हमने समझा और जब तर्क संगत विवेक के आधार पर सोचते हैं तो वो बातें सही महसूस होती है कि जो आज दिन तक क्यों किसी ने बताई नहीं, ऐसा महसूस होता है। परंतु जैसे 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 समय बीतता गया और कलयुग आया तो नेचुरल है कि मनुष्य इतना सेल्फ सेंटर्ड होता गया, भौतिकता के पीछे उसकी दौड़ आगे बढ़ती गई, तो आध्यात्मिकता के लिए उसके पास समय ही नहीं था। और इसलिए शायद किसी ने अगर समझाने का प्रयत्न भी किया हो तो भी हम समझ नहीं पाए। लेकिन बहुत सरल शब्द में भगवान ने 3 प्रकार की प्रकृति के विषय में बताया, सात्विक, राजसिक, तामसिक। भक्ति योग का सहज सरल स्वरूप बताया कि भक्ति किसकी करनी है और अनन्य भाव से कैसे उस परमात्मा को याद करना है और उसमें विघ्न कौन से आएंगे। तो भगवान कहते इसमें अपना ही देह अभिमान खुद के लिए बहुत बड़ी एक रुकावट बनता है पुरुषार्थ के मार्ग में। बाकी भगवान जो है, जैसे हैं वैसे उसी स्वरूप में उसको याद करना, उसी में प्राप्ति है। आज दिन तक अज्ञानता वर्ष भले हमने देवताओं को याद किया हो, भगवान समझ करके ही याद किया हो, परंतु प्राप्ति कराने वाले तो परमात्मा ही थे और इसीलिए प्राप्ति हुई, लेकिन सीमित और क्षणिक हुई। अब समझने के बाद तो कम से कम उसको उस रूप से जरूर याद करना चाहिए। उसके बाद क्षेत्रज्ञ विभाग योग भी हमने देखा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र किसको कहा, उसको भी अच्छी तरह से समझा। और लास्ट में पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय जब हमने देखा, जिसमें बहुत रहस्य युक्त बात भगवान ने समझाई कि ये विश्व एक ऊर्ध्व मूल, यानी जिसका मूल ऊपर है और पूरा वृक्ष नीचे फैला हुआ है, और उस वृक्ष के अंदर भी सात्विक, राजसिक, तामसिक, इस तरह से ये वृक्ष कैसे फैलता गया। पहले सतो प्रधानता थी, तो सतयुग त्रेता था। रजो प्रधानता जब आई तो अनेक धर्म पिताएं आए जिन्होंने अपने अपने धर्म की स्थापना की और इस तरह से एक एक ब्रांच निकलती गई। लेकिन धीरे धीरे वो ब्रांचेस में भी इतनी फूट पड़ गई कि वो ब्रांच और भी विस्तार, और इस तरह से पूरा वृक्ष फैलता गया। लेकिन जब सारा वृक्ष खड़ा रहता है तब भगवान कहते हैं कि मैं एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेता हूं कलयुग के अंदर, जो अपने वैराग्य के
तलवार से, त्याग से वो इस वृक्ष की जड़ों को काटता है और एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए निमित्त बनता है। वही ब्रह्मा के रूप में नई सृष्टि का सृजन करने वाला बन जाते हैं, जो मनुष्य आत्माओं में दैवी संस्कारों का सिंचन करते हैं और फिर विष्णु बनकर के उस सतयुग और त्रेता युग में हर आत्मा की पालना करते हैं। साथ ही साथ बहुत सुंदर और स्पष्ट रीति से भगवान ने जब हमें ये बात स्पष्ट की कि ये उल्टा वृक्ष जब संपूर्ण हो जाता है तो फिर वो समेट करके एक बीज में और दूसरा वृक्ष, जैसे कोई भी वृक्ष फुल्ली जब हो जाता है तो वहां से बीज गिरता है और उस बीज के द्वारा दूसरा वृक्ष आरंभ होता है। तो भगवान ने अपने कैसे सृष्टि की रचना करते हैं वो भी स्पष्ट किया कि परमात्मा पिता है जिनके मन में सृष्टि रचने का संकल्प उत्पन्न होता है, यानी वो बीज स्फुरित होता है और फिर उस बीज को प्रकृति के माध्यम से उसको देता है, जो माता बन जाती है और फिर हर एक के शरीर को रचती है और इस तरह से पूरी दुनिया वापस बनने लगती है, नई सतयुगी दुनिया बनने लगती। इसलिए प्रकृति को माता भी कहा, धरती माता कहा, जिसके धरती से ही हम सबका शरीर बना। लेकिन उस समय वो सात्विक प्रकृति होगी जहां प्रकृति के पांचों तत्व भी इतने सतोप्रधान पवित्र निर्मल होंगे, इसीलिए देवताओं के शरीर भी इतने सुंदर और पवित्र होते हैं। और कलयुग के अंदर तो प्रकृति ही जहां तमोप्रधान तामसिक हो गई, तो आज सबके शरीर भी वैसे ही हो गए और फिर वो मनुष्य जन्म बाय जन्म लेने लगते हैं। ये खुशखबरी भी हम सभी ने सुनी कि मनुष्य पुनर्जन्म मनुष्य के रूप में ही लेता है, उसको कोई जानवर योनि में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन ये जरूर है कि जानवर जैसा जीवन या जानवर से भी बदतर जीवन वो मनुष्य का बन जाता है। तो इसीलिए ज्यादा भोगने की योनि पशु पक्षियों से भी मनुष्य की है, क्योंकि खाली एक रूप में भोगना नहीं है, खाली शारीरिक रूप में भोगना नहीं है, मानसिक रूप से भी भोगना है। तो सोशल अब्यूजेस जब होते हैं ये भी भोगना है। तो हर तरीके से भोगना आज मनुष्य जीवन में हो रही है। इसीलिए भोगना का जीवन मनुष्य जीवन है। आज मनुष्य इतना अपने जीवन से कभी कभी थक जाता है, उदास निराश हो जाता है कि सुसाइड करने तक भी पहुंच जाता है, जीवन को खत्म कर देना। जानवर ने कभी सुसाइड नहीं किया, क्योंकि वो अपनी योनि में बहुत खुश है। मनुष्य सुसाइड कर लेता है। तो इसीलिए भोगना की योनि पशु पक्षियों की नहीं है, वो तो इस बेहद संसार रूपी स्टेज के डेकोरेशन है। जैसे कोई भी स्टेज होता है, कल आप सभी कल्चरल प्रोग्राम देख रहे थे, तो स्टेज को डेकोरेट जरूर करते हैं,
बिना डेकोरेशन के तो स्टेज अच्छा लगेगा नहीं। तो ये सारा पृथ्वी जो है ये एक स्टेज है जहां हम सभी आत्माएं एक्टर्स है और शरीर रूपी चोला धारण करके यहाँ अपना पाठ बजाते हैं। तो ये पशु पंखी, ये पेड़ पौधे वृक्ष, ये सब स्टेज का डेकोरेशन है और बहुत सुंदर ये डेकोरेशन है। लेकिन आज मनुष्य जब कभी अगर स्टेज पर ड्रामा कर रहे हो और ड्रामा बहुत एक्यूरेटली चल रहा हो स्क्रिप्ट के हिसाब से, लेकिन अचानक एक व्यक्ति अगर अपना डायलॉग भूल जाए और वो अपनी मन मर्जी से जो कुछ बोलना चाहे बोलना चालू कर दे और इस तरह से सारे एक्टर अपनी मन मर्जी वाली बातें बोलना चालू कर दे, तो कैसा केओस हो जाता है। ठीक कलयुग में यही हाल हुई, हर एक अपना पार्ट भूल गया। हम एक्टर्स हैं ये भी भूल गए, क्या डायलॉग बोलने थे वो भी भूल गए, इसलिए जो वैल्यूज थे वो भी समाप्त हो गए और हर एक अपनी मन मर्जी वाली बातें बोलना शुरू कर देता है। तो कितनी गड़बड़ हो जाती है, कभी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है क्योंकि वो भूल जाते हैं कि हम तो एक्टर्स हैं। तब भगवान आकर के पुनः हमें ये स्मृति दिलाते हैं। तो पुरुषोत्तम योग के माध्यम से परमात्मा की अभिव्यक्ति भी हमने पुनः समझी कि सूर्य के समान तेजस्वी है, चंद्रमा के समान शीतल है, अग्नि के समान तेजोमय है। ऐसी सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी परमेश्वर को भी हर आत्मा आज संसार के अंदर भूल गए हैं। अब आगे देखते हैं 16वें अध्याय में, और 16वां अध्याय है जो गीत हम सभी ने सुना, अवगुण और सद्गुण। तो इसी तरह दैवी गुण या दैवी स्वभाव किसको कहा जाता है, आसुरी स्वभाव किसको कहा जाता है। इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के है, कैटेगराइज जो किया, भले प्रकृति 3 प्रकार की है, सात्विक राजसिक तामसिक, परंतु मनुष्य 2 प्रकार के हैं, एक दैवी स्वभाव वाले और दूसरा आसुरी स्वभाव वाले। जैसे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सद्गुण रूपी दैवी सेना भी है और दुर्गुण रूपी आसुरी सेना भी है, एक दूसरे के सामने जैसे तैनात है, जिसका रूपात्मक वर्णन वेदों में इंद्र और वृत्र के रूप में किया गया है, पुराणों में देव और दानव के रूप में किया गया है, बाइबल में प्रभु और शैतान या एंजल्स एंड शैतान के रूप में किया गया है, कुरान में अल्लाह और इब्लिस के रूप में किया गया है। तो हर धर्म में ये 2 प्रकार के व्यक्तित्व दर्शाए हुए हैं। इसमें प्रथम श्लोक से लेकर तीसरे श्लोक तक आध्यात्मिक जीवन जीने वाले एक सुसंस्कृत पुरुष के आदर्श गुण दर्शाए हैं। चौथे श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक आसुरी संपदा वाले के लक्षण और उसकी अधोगति कैसे होती है उसके बारे में स्पष्ट किया है। और 20वें श्लोक से लेकर 24वें श्लोक तक शास्त्र विरुद्ध आचरण के त्याग और शास्त्र अनुकूल आचरण की प्रेरणा दी गई है। और इस तरह से जो दैवी स्वभाव वाले व्यक्ति है उसमें कौन से गुण निहित है, तो आध्यात्मिक जीवन जीने वाले